नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे कृष्णा। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीट लेवल 1 पर फिलहाल यथास्थिति के आदेश दिए गए हैं, जिससे हम सभी स्टूडेंट जो नियुक्ति वाले हैं, प्रोविजनल वाले हैं, रिक्त पदों वाले हैं और वेटिंग वाले हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं। इस समस्या को लेकर साथियों, आज बेरोजगार महासंघ एकीकृत के अध्यक्ष जो अशोक चौधरी जी हैं, उनके साथ अधीनस्थ सेवा बोर्ड के अध्यक्ष जी से मुलाकात करी है। वहाँ हमने 3 अतिरिक्त सचिव पुष्कर राज जी और अधीनस्थ सेवा बोर्ड के जो अध्यक्ष जी हैं, उनके सामने रीट लेवल 1 की जो मांग थी वो प्राथमिकता के साथ रखी है। उनको हमने अवगत कराया कि सर देखो, बार बार कोर्ट में डेट पर डेट ली जा रही है और इससे लगभग 5,500 स्टूडेंट रीट लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, वो दुखी हो रहे हैं। अभी उनकी नियुक्तियां बाकी है, प्रोविजनल बाकी है, मूल पदों पर परिणाम आना बाकी है, वेटिंग आना बाकी है। तो अध्यक्ष जी से रिप्लाई है कि जो 18 तारीख को सुनवाई होने जा रही है, इसमें बोर्ड की तरफ से अपना मजबूत पक्ष रख के और इस भर्ती को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए कहा गया है। साथियों, रीट लेवल 1 का काम कंप्लीट के लिए भी बोला गया है और बहुत से स्पोर्ट्स के बंदे भी गए थे वहाँ पे, लेकिन बहुत से स्पोर्ट्स के प्रमाण पत्र फर्जी होने की वजह से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट वहाँ बाहर हो रहे हैं। यह खुद आलोक जी ने बोला था कि यूनिवर्सिटी फर्जी होने के कारण बहुत से स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। तो साथियों, हो सके कि स्पोर्ट्स की जो सीट बचेगी वो जनरल सामान्य से भरी जाएगी। उन्होंने यही बोला कि 50 से 60% स्टूडेंट स्पोर्ट्स वाले फर्जी हैं और उनके लिए यह बोला गया था कि 2-4 दिन बाद देख लेना कि इन पे केस भी दायर हो सकता है, जिन्होंने फर्जी डिग्रियां लगाई है। साथियों, जब हम बोर्ड पहुंचे उस टाइम पर जो चेयरमैन जी थे वो सचिवालय गए हुए थे। फिर भी हमने फ़ोन करके उनसे टाइम मांगा और उन्होंने कहा कि आप रुको 5 बजे तक। वो 5 बजे आते ही सबसे पहले हमारी बात सुनी। ज़्यादा नहीं, 15 मिनट तक वहाँ रुके थे, फिर वापस वो शिक्षा संकुल निकल गए थे और वो रीट के चक्कर में ही इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं। ये कोर्ट केस के चक्कर में, रीट के चक्कर में, इन भर्ती को कंप्लीट करने के लिए। और साथियों, आपको बता दूं कि अध्यक्ष जी का और वहाँ के सचिव, सहायक सचिव जो भी हैं, उनका कहना यही है कि अभी एक नियम संशोधन आया है, उसमें बताया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर वेटिंग जारी होगी। तो इस काम को करने के लिए खुद अध्यक्ष जी और वहाँ के सचिव सब एक्टिव हैं। वो यही चाहते हैं कि कैसे भी करके भर्ती 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो और 6 महीने के अंदर अंदर ही वेटिंग के लिए आश्वासन दिया है। मेरा सवाल था कि सर, भर्ती को 4 महीने, 4.5 महीने तो हो गए, आचार संहिता में निकल गई, कोर्ट स्टे में निकल गई, तो ये 6 महीने तो वैसे ही निकल जाएंगे। तो बोले कि जो ये आचार संहिता वाला टाइम है, कोर्ट स्टे वाला जो टाइम है, इसको एडजस्ट किया जाएगा। आप घबराइए मत। आप सोचते हैं कि 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे, यहाँ तक अपने को एप्लीकेशन दे देनी चाहिए, विभाग को वो कर देना चाहिए। तो आप लोग घबराइए मत। ये जो टाइम निकला है आचार संहिता में और कोर्ट स्टे के अंदर, इसको एडजस्ट किया जाएगा रीट के लिए।
और साथियों आपको बता दूं, बात पटवारी के लिए भी हुई थी, जो पटवारी की 211 सीटों पर वेटिंग आनी थी। तो उसके लिए अध्यक्ष जी ने साफ मना कर दिया कि जो ये 6 महीने वाला रूल लागू हुआ है, इसको मान्य कर रहे हैं। अध्यक्ष जी ने साफ मना कर दिया कि 99% इसकी अब वेटिंग नहीं आएगी। कल मीटिंग हो गई थी, उसमें निर्णय ले लिया गया कि अब पटवारी की वेटिंग नहीं आएगी। हमारे रिक्त पदों पर परिणाम और वेटिंग का परिणाम, इनके लिए सचिव और अध्यक्ष की तरफ से बिल्कुल हाँ करी गई थी और ये 6 महीने के भीतर भीतर ही इसका सारा काम कंप्लीट किया जाएगा। और साथियों, बोर्ड की तरफ से अध्यक्ष जी का एक और कहना है कि वो जल्द ही बोर्ड के वकीलों से मिलकर और 18 तारीख को जो सुनवाई होगी उसमें पूर्ण तथ्यों के साथ में और अपना पक्ष मजबूत रखने के लिए वार्ता करेंगे। चाहे एजी हो, चाहे डबल एजी हो, चाहे सीनियर एडवोकेट जी हो, कोई भी हो, सबसे वो चर्चा करेंगे। सचिवालय में नवीन जैन जी से मिलके आए हैं। तो रीट की भर्ती पर अध्यक्ष जी का पूर्ण रूप से फोकस है, आप लोग घबराएं मत। इसके साथ ही पशु परिचर के बारे में चर्चा हुई थी। कल या परसों में पशु परिचर के फोरम ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी पर भी ध्यान दें। साथियों, बोर्ड की वार्ता यहाँ तक ही है, लेकिन अब हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह सब कुछ हम सभी स्टूडेंट पर लागू होगा। आपको पता है कि कल मैं मैसेज करके आप लोगों को सूचित किया कि आप बार बार आंदोलन के लिए उत्सुक रहते हो, लेकिन आपको बता दूं कि आंदोलन के कुछ रूल्स, कुछ नियम वगैरह सब कुछ होते हैं। आंदोलन डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि आप आ गए और यहाँ जयपुर में आंदोलन स्टार्ट कर दिया, ऐसे आंदोलन नहीं होगा। आंदोलन के लिए सबसे पहले सीमित क्षेत्र से ही आवाज़ उठानी पड़ती है और वह पूरे प्रदेश में एक साथ होना चाहिए। धरातल पर आकर शांति प्रदर्शन से सबसे पहले हमें जिला मुख्यालय पर, जो अपने अपने क्षेत्र में, जो अपने अपने ज़िले से बिलोंग करता है, वे अपने ज़िले मुख्यालय पर पहुंचकर और सीएम के नाम ज्ञापन लिखे। उसका प्रारूप आपको ग्रुप में मिल जाएगा और यह एक डेट डिसाइड करनी पड़ेगी, चाहे 15 तारीख रख लो, चाहे 16 तारीख रख लो। सुनने में आ रहा है कि 15 तारीख को अधिकतर डिस्ट्रिक्ट में छुट्टियां हैं, तो आप 16 तारीख डिसाइड कर लो। तो वहाँ एक तो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देना है और प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र के एमएलए को ज्ञापन देकर और सीएम से बात करवानी है। 16 तारीख तक आप सभी स्टूडेंट इतने एक्टिव हो जाओ, इतने एक्टिव हो जाओ कि प्रत्येक जिले स्तर पर पहुंचकर कम से कम 15 की संख्या, 15 से 20 की संख्या में स्टूडेंट अपने जिला लेवल पर पहुंचे और वहां सभी साथी पहले मीडिया को सूचना दे दे। 50 जिले हैं, हो सके कि 33 के आसपास तो ज्ञापन लग ही जाएगा और 33 अखबार में खबर छपने पर पूरे प्रदेश में ये एक जगह आंदोलन इतना प्रभाव नहीं डालेगा जितना कि ये जो मैं बता रहा हूँ। अगर पूरे प्रदेश में 33 जगह से प्रत्येक न्यूज पर यह खबर छपती है कि रीट लेवल 1 के स्टूडेंट अपनी मांग के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर ज्ञापन दे रहे हैं, तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। साथ ही अपने क्षेत्र के एमएलए को पकड़ो और उनको बोलो कि हमने आपको जिताया है, यह हमारी मांग है। 5,500 प्लस पद रुके हुए हैं,
इनको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाने के लिए जो सरकार के एजी और डबल एजी बनते हैं, बोर्ड की तरफ से इनको कोर्ट में भेजा जाए और मजबूती से बोर्ड का पक्ष रखा जाए, ताकि भर्ती प्रक्रिया पर से यथास्थिति के आदेश हट जाएं और हमारी पूर्ण रूप से नियुक्ति, प्रोविजनल, रिक्त पदों का परिणाम और जो वेटिंग का रूल लागू हुआ है 6 महीने के अंदर अंदर वेटिंग आपके सामने होगी। 18 तारीख को जैसे भी परिणाम आपके सामने होगा, उसके अनुरूप फिर हम सब स्टूडेंट जयपुर में आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दो काम सब अपने जिला स्तर से करने होंगे। अपने ग्रुप में वीसी का कार्यक्रम भी रखा गया था। शाम 9 बजे के लिए बोला था मैं, तो 9 बजे मैं वीसी में जुड़ूंगा आपके साथ और वहाँ सारी बातें शेयर की जाएगी। क्या कुछ बोर्ड में हुआ, क्या कुछ शिक्षा संकुल में हुआ, क्या क्या बातें हुई, आगे का क्या प्लान है। तो सभी साथी 9 बजे वीसी में जुड़े, वहाँ आपकी जो बातें होगी उनका सबका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद साथियों।